सबसे पहले दिक्कत यह है कि फ्रेशर्स को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, उसका नाम है रिजल्ट। उसको प्रोसेस से मतलब ही नहीं है। वो ये पूछता है पहला क्वेश्चन कि ब्रो मेरे को काम कितना करना पड़ेगा, मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी। अगर मैं उससे उलट के पूछ दूं कि ब्रो अभी तक तुम क्या कर रहे थे और कितनी सैलरी पे कर रहे थे, तो वो सिर्फ कहता है कि मैं कॉलेज जा रहा था और मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं। उसको ये देखने के बजाय कि अभी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटी शायद मेरे जीवन को बदल सकती है, वो इस तरीके से देखता है कि अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूं तो मेरे को आउटकम क्या मिल रहा है। और मजे की बात क्या है कि वो अपना टाइम अगर किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं डाल रहा है तो मोस्टली टाइम पे या तो वो रील देख रहा है, या तो शॉर्ट्स देख रहा है, या तो कुछ और बहुत सारे काम करने में वो निकाल दे रहा है। उसके पास अपने समय की तो वैल्यू घंटा नहीं पता है। दूसरी, जब वो कॉलेज में भी जा रहा है तो उसकी अटेंडेंस बहुत कम है। इसका ये मतलब नहीं कि बंदा अच्छा है या खराब है, उसका सिर्फ ये मतलब है कि वो बंदा इरेगुलर है। वो जब आता है तो उसको पहले चाहिए कि भाई वर्किंग आवर क्या होगा, कितना से कितना देर मेरे को काम करना पड़ेगा। ये कोई नहीं, काम तो अपने हिसाब से कर लेना। तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी नहीं, वो कहेगा भाई मेरे को टाइम बताओ, क्योंकि इसके बाद मेरे पास और सारी प्रायोरिटीज हैं। मैं कहा ब्रो तुम्हारी एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारी एक्चुअल प्रायोरिटी जॉब है, कैरियर है, या मजे है जो तुम अभी कर रहे हो? तो वहां पे तो जॉब ही बोलेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली अलाइन होगा मजे की तरफ। एक और चीज जो उसके माइंडसेट में जरूर से आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर आप फ्रेशर हो तो शायद आप इससे रिलेट भी कर पाओगे। लेट्स से मैंने एक पोस्ट डाला मार्केटर के लिए। आप मेरे से बोल रहे हो कि ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रो चलो आप मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। पहले तो आप अपने आप को ब्रशअप कर लो। ब्रशअप किस लेवल पे? कि आप चीजों को एटलीस्ट प्रोडक्टिव करके दे पाओ, क्योंकि यही गेम है। अगर आपको कोई हायर करेगा कल के डेट में, तो आपको हायर इसलिए नहीं करेगा, आपकी जितनी चीजें आपको अभी लग रही हैं सब कुछ किनारे रख के सिर्फ बात करेगा कि भाई तुम क्या वैल्यू टेबल पे लाके दे सकते हो, इसी बात पे आपको पैसे मिलेंगे। अगर वो वैल्यू नहीं है तो उससे पहले आपको बहुत सारे फिल्ट्रेशन हो जाएंगे और अल्टीमेटली आप एक जॉब में लैंड करोगे। लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रो चलो कोई अभी इंटरव्यूज नहीं है, आप सीधा आओ और वैल्यू देने की कोशिश करो। द डे तुमने पहली वैल्यू दी, उस दिन से हम तुम्हारा सब कुछ रेगुलर कर देंगे इन टर्म्स ऑफ स्टाइपेंड। और वो फिर स्टाइपेंड पे बात नहीं रुकेगी, वो फिर सैलरी, फिर प्रमोशन से सब चीज में जाएगी। ठीक है, उनको ये बात थोड़ा कम समझ में आता है। उनके लिए सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली बात है कि हाउ मच मनी आई विल गेट एट द एंड ऑफ द मंथ। इफ मैं अगर उनसे पूछ दूं कि हाउ मच वैल्यू आई विल गेट एट द एंड ऑफ द मंथ, तो दे विल से आई एम फ्रेशर, मेरे को कोई कुछ नहीं पता भाई, मैं तो फ्रेशर हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रो जब तुमको ये बात पता है कि तुम फ्रेशर हो, तुमको अभी लर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उस समय पे तुम्हारा ये डिमांड करना कि मेरे पॉकेट में क्या आएगा, जबकि तुम्हारे पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा इनलॉजिकल है। इनलॉजिकल इन सेंस में नहीं कि तुम पैसे की डिमांड कर रहे हो, पैसा सबको चाहिए। इनलॉजिकल इस सेंस में है कि तुम डिमांड कर रहे हो पैसों की, जबकि तुम अभी तक तुम्हारे पास कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। बिना प्रूवन रिकॉर्ड के आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, उसका नाम है एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस मिल गया, आप उसको चीजों को कैसे भी मोड़ सकते हो।